प्यारी खुशबू कुमारी पॉल और मेरे चैनल खुश मिजाज खुशबू में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे से सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही अलग टॉपिक पे है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे है। तो पता नहीं मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर कर सही किया है या गलत, ये तो आप वीडियो देखकर बताना कि क्या ये मेरा जो डिसीज़न था वो सही था या गलत। मुझे लगा कि आप मेरी फैमिली हो, मेरे परिवार हो और मुझे आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी मिले मगर एक पर्सन से आप नहीं मिले, तो उनके बारे में भी जानना ज़रूरी था। तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको ये वीडियो दिखाना, मतलब इनके बारे में आपको बताना चाहिए। तो आप कमेंट कर बताना कि ये वीडियो सही किया मैंने आपके साथ शेयर करके या नहीं। तो चलिए आप वीडियो देखिए, तब तक के लिए तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बहुत ही ख़ास बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आप भी मेरी फैमिली हो, भले ही छोटी ही सही लेकिन मेरी फैमिली हो और फैमिली से अपने दिल की बात शेयर की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो कि मेरे और मेरे हस्बैंड से रिलेट करता है। और ये ऐसी बात है जो जिसने हमारी ज़िंदगी पूरी बदल दी और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे ये बातें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भले ही छोटी सही लेकिन आप भी मेरी फैमिली बन चुके हो। तो प्लीज़ गाइज़, आप लोग मेरी फैमिली को बढ़ाने में और बड़ी करने में मेरी मदद करो, मेरी चैनल को सपोर्ट करो। और आपके और मेरे बीच कुछ बातें छुपी नहीं हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको ये बातें शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवाया आप लोगों से, जिसमें आपने मेरी बड़ी सासू माँ से मिला, मेरी छोटी सासू माँ लोग से आप लोगों ने देखा। और आपने पता नहीं ये चीज़ नोटिस किया है या नहीं कि अब तक मैं आपको अपनी सासू माँ है, यानी कि मेरे और मेरे हस्बैंड की जो माँ है, उनसे अब तक आप नहीं मिले हो। क्योंकि गाइस, उनसे नहीं मिलने का बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि ये बात लास्ट ईयर की है। मैं लास्ट ईयर हमारी शादी हुई थी, तो तब तक मैं अपने ससुराल नहीं आई थी, क्योंकि कुछ नियमों की वजह से अभी वो कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मैं अपने ससुराल नहीं आई थी, मैं अपने मायके में रह रही थी। तो लास्ट ईयर अगस्त की बात है, ये सावन का महीना चल रहा था और मैंने पहला सोमवारी रखा हुआ था, पहला सोमवारी का व्रत रखा हुआ था। और मैं बहुत ही उम्मीदों के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत सारे आशाओं के साथ कि शादी की मेरी पहली सोमवारी है। और हर लड़की के लिए ये बहुत एक्साइटमेंट वाला पल होता है। शादी के बाद जो भी फेस्टिवल आता है वो हर लड़की के लिए बहुत खुशियों भरा होता है। उसमें कई सारे उम्मीद होती है, कई सारी खुशियाँ होती है और बहुत सारे नए नए रिश्तों में जाने की खुशी होती है। तो मुझे भी ये खुशी थी और मैं भी इसी खुशी के साथ और कई सारे उम्मीदों के साथ मैंने ये व्रत रखा था। और मुझे नहीं पता था कि व्रत की शुरुआत तो बहुत अच्छे से हुई। मैंने अपना व्रत काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया, पूजा किया, सब कुछ किया। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था ये व्रत का जो समापन होगा वो इतना बुरा होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और बात कुछ ऐसी है कि मेरी जो सासू माँ है वो लास्ट ईयर अगस्त के महीने के 1 तारीख को ही मैंने अपना पहला व्रत रखा था और उसी दिन उनकी जो है हार्ट अटैक के कारण जो है मृत्यु हो चुकी थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी वक्त मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। हमारी शादी का पहला
ईयर चल रहा था जिसमें बहुत सारे फेस्टिवल आने को थे। हम लोगों ने काफ़ी कुछ उम्मीदें रखी थी, मैंने खासकर बहुत सारी उम्मीदें रखी थी यहाँ आने से पहले कि किस तरह की मेरी लाइफ होगी, और मैं जहाँ जा रही हूँ, मैं जिनके पास जा रही हूँ, जो मेरी अपनी सासू माँ है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग कभी एक साथ रहे नहीं थे तो हमारा बॉन्डिंग कैसा होगा, ये सब मैं बहुत सोचती थी, और ये सब लेके बहुत खुश रहती थी कि अगर वो नाराज़ होंगी तो मैं उन्हें किस तरह से मनाऊंगी, और हम दोनों सास बहू किस तरह से रहेंगे। हम दोनों सास बहू और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी, हम लोग घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारे सपने सजा रखे थे मैंने। और फिर लास्ट ईयर के अगस्त 1 तारीख को मुझे 4:30 बजे के सुबह में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, और वो एक फ़ोन कॉल जो है मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मेरी क्या, मेरी पूरे परिवार की, मेरे हस्बैंड की, मेरे ससुर जी की, सबकी ज़िंदगी बदल गई। क्योंकि वो जो थी वो घर की जान थी, वो घर की शान थी, और उनके बिना घर एकदम अधूरा हो गया है। और घर तो घर, मेरी और मेरे हस्बैंड की और मेरे ससुर जी की लाइफ एकदम, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा अकेले हो गए हैं हम लोग। हमारे साथ पूरा परिवार है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ परिवार नहीं है, और हर मुसीबत में वो खड़े भी रहते हैं, लेकिन फिर भी एक अपने माँ बाप का जो साया होता है। मैं अपना फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअली मैं बचपन से ही अपने माँ बाप से दूर रही हूँ। बचपन से ही मैं पढ़ाई की वजह से बाहर चली गई थी, और मुझे बचपन से ही मेरे माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया क्योंकि मैं बाहर पढ़ती थी। और फिर पढ़ाई के बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया, तो मैं अपने मम्मी पापा के पास ज़्यादा रह नहीं पाई। उन लोग का प्यार, माँ बाप का प्यार किस तरह से होता है, दुलार क्या होता है, इस चीज़ से मैं थोड़ा दूर रही हूँ। तो मैंने सोचा था शादी के बाद कि मेरी जो सासू माँ होंगी उनसे मुझे प्यार मिलेगा, वो माँ का प्यार मिलेगा, मैं उन्हें वो प्यार दूंगी, वो मुझे वो प्यार देगी। एक माँ बेटी का बॉन्डिंग रहेगा। हम दोनों एक सास बहू की तरह बिल्कुल नहीं रहेंगे, हम दोनों एकदम माँ बेटी की तरह रहेंगे, और बहुत खुश रहेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। क्योंकि हम लोग देखने को तो बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन हम लोग अपने में सिर्फ 4 जन थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ। तो मेन टॉपिक पे आते हैं कि सुबह 4:30 बजे मुझे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, और उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, और मैं बहुत नींद में थी, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी माँ नहीं रही। तो एक पल के लिए तो मैं एकदम, मतलब मेरे हाथ पैर एकदम सुन्न हो गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैं फास्ट में थी, तो मतलब मेरा दिमाग और काम नहीं कर रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने उन्हें फिर से फ़ोन किया। मैंने उस टाइम फ़ोन कट कर दिया क्योंकि मतलब मैं कुछ देर के लिए एकदम, मतलब मेरा माइंड एकदम सूना हो गया था। मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे हस्बैंड कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं सुबह सुबह। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतनी सुबह सुबह तो वो मजाक नहीं करेंगे, और ऊपर से वो रो रहे थे इतने ज़ोर ज़ोर से। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी कि क्या हो गया इतनी सुबह सुबह। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया उन्हें, और मैंने उनसे कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया वीडियो कॉल पे, मेरी सास जो है वो लेटी हुई थी, और उन्होंने मुझे दिखाया और बोला कि देखो मेरी माँ अब नहीं रही इस दुनिया में। तो फिर मैंने फ़ोन कट किया, और फिर मेरे जो हाथ पैर कांपने लगे, मतलब मुझे क्या हो रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा पूरा हाथ पैर कांपने लगा, मैं उठ के बैठ गई, और मैं क्या करूं। मेरे घर की, मतलब मेरी जो फैमिली थी, मतलब मेरे मम्मी पापा भाई बहन सभी सो रहे थे उस टाइम पे। तो मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें उठाऊं कि नहीं उठाऊं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे हाथ पैर पूरा कांपने लगे, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं गई और अपनी मम्मी को उठाई, और मैंने कहा उन्हें कि मम्मी ऐसा ऐसा बात हो गया है। फिर
मम्मी को भी यकीन नहीं हुआ ये सुनकर। फिर मेरे पापा उठे, उन्हें पता चला तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ ये सुनकर कि अब तक सब कुछ ठीक था, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। ना कोई बीमारी, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट होना, कुछ नहीं। मतलब इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया, और ना ही किसी को हॉस्पिटल ले जाने तक का मौका मिला। मतलब जब तक वो लोग समझते कि क्या हो रहा है, तब तक वो जा चुकी थी इस दुनिया से। और फिर मैं और मेरे मम्मी पापा, हम दोनों उस दिन का मेरा लक देखिएगा इसकी। हम लोग ऐसे तो जहाँ मैं रहती हूँ धनबाद, वहाँ से यहाँ जमशेदपुर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। वहाँ से हम लोग सुबह ट्रेन पकड़ते हैं, दोपहर तक पहुँच जाते हैं। लेकिन उस दिन का मेरा किस्मत ऐसा था कि मेरी ट्रेन भी 1-1.5 घंटे लेट थी, और मैं दोपहर की जगह मैं शाम में पहुंची यहाँ पर। मैं और मेरे मम्मी पापा यहाँ पर हम लोग आए, तब तक सब कुछ हो चुका था। माँ को मैं लास्ट टाइम पे देख भी नहीं पाई, उनसे मिल भी नहीं पाई। और मेरी तो छोड़ो, मैं तो फिर भी उनसे नहीं मिल पाई क्योंकि मैं दूर थी। लेकिन मेरे हस्बैंड का किस्मत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब था कि वो अपनी माँ के पास होते हुए भी उनसे नहीं मिल पाए, उन्हें नहीं देख पाए। क्योंकि वो जिस वक्त ये सब हुआ उस टाइम वो घर पे नहीं थे, वो बाहर पे थे, बाहर कहीं गए हुए थे। तो जब तक वो घर आते तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और मेरी माँ जो है मेरे हस्बैंड से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, मतलब एक उनके कलेजे का टुकड़ा था। ऐसे तो हर माँ के लिए उसका बच्चा उसके कलेजे का टुकड़ा होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को मेरी माँ, मतलब मेरी जो सासू माँ है, वो इतना प्यार करती थी एकदम। मतलब बोलते हैं ना, अपने पलकों पे बिठा के रखना, उस तरह से मेरे हस्बैंड को मेरी माँ पलकों पे बिठा के रखती थी। और वो उन्हें लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम अपने जीवन के आखिरी पल में वो अपने बच्चे को नहीं देख पाए। इस बात का अफसोस मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को बहुत ज़्यादा है। और उनकी आत्मा को तो पता नहीं शांति मिला है या नहीं मिला है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं मिला होगा, क्योंकि वो अपने जिगर के टुकड़े को लास्ट टाइम पे नहीं देख पाए। अपने अंतिम सांस के समय वो नहीं देख पाए, उनके नज़रों के सामने वो नहीं थे, जिस वजह से हमें बहुत गिल्टी फील होता है। और हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मतलब हमने क्या क्या सोचा था और क्या हो गया। किस तरह से बहू का मतलब स्वागत किया जाता है, सासू माँ आती हैं, उसे पूजा के थाली से उसे क्या अपना आशीर्वाद देती हैं, फिर उन्हें घर में लाती है। मेरी किस्मत में वो सब कुछ नहीं था। मतलब इस तरह से मेरा ससुराल आना होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन हम लोग बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं और मेरे हस्बैंड, हम सभी उन्हें बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। खासकर मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। मेरे ससुर जी भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी कमी पूरी कर पाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी कमी, माँ की कमी जो है मेरे हस्बैंड की लाइफ में और मेरे ससुर जी की लाइफ में पूरी कर पाऊँ। जितना मेरे से होता है मैं ज़रूर करती हूँ। तो वो खालीपन तो ज़िंदगी भर रहेगा। मुझे भी वो खालीपन महसूस होगा, उन्हें भी वो खालीपन महसूस होगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम उन्हें बहुत मिस करते हैं, मेरे हस्बैंड उन्हें बहुत मिस करते हैं, मेरा पूरा परिवार उन्हें बहुत मिस करता है। और अब तक उन्हें गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। बहुत जल्द 1 साल होने जा रहा है। तो मुझे लगा कि आपसे मुझे ये शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया। प्लीज़ इसका कोई गलत मीनिंग मत निकालिएगा आप लोग, क्योंकि आप भी मेरे परिवार हो
और अब तक मैंने अपनी सासू माँ का इंट्रोडक्शन करवाया नहीं था, तो मैंने सोचा था कि उनके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में बताऊंगी आपको। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया और आपसे शेयर की सारी बातें। तो आप लोग इसे गलत मीनिंग में मत लीजिएगा गाइस, और हो सके तो मेरी फैमिली जो है, मेरी यूट्यूब फैमिली से आप लोग कोशिश कीजिए कि वो और बड़ी हो और हमारा परिवार और बड़ा हो, और इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो भी बताइएगा, अच्छा लगा तो भी बताइएगा। और हो सकता है कि मेरी जो सासू माँ है वो ऊपर से देखकर आशीर्वाद दें हमें कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो लाइफ में हमेशा खुश रहे, मेरा पूरा परिवार खुश रहे और हम लोग इसी तरह से आगे बढ़े, क्योंकि उनका सपना था कि मेरा बेटा जो है मेरा नाम रोशन करे, बहुत आगे तक जाए। और बहू के साथ उन्हें रहने का बहुत शौक़ था, बहू और मतलब माँ और बेटी की तरह वो भी चाहती थी कि हम दोनों रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरी बातें होती थी उनसे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि हमारी किस्मत में ये चीज़ नहीं था। तो शायद अब वो हमें ये आशीर्वाद दे कि चलो मैं और मेरे हस्बैंड अच्छे से ग्रो करें अपनी लाइफ में और खुश रहें और पूरे परिवार का हम ख्याल रख पाएँ। उतना वो मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने पूरे परिवार का ख्याल रख पाऊँ, सबके साथ घुल मिल कर रहूँ और सबसे प्यार करूँ और सभी मुझे इसी तरह प्यार करें। तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब